नहीं समझे? अभी नहीं समझे? और समझाऊंगा। आला हजरत के पड़ोस में जो रहता हूँ यार, क्यों परेशान है? दूसरे महल्ले का बच्चा इस महल्ले में आ जाए, क्या नाम है इस महल्ले का? फाटक वाला, गोपाला। अच्छा, इस गोपाला में आ जाए दूसरी बस्ती का बच्चा और ये बच्चे पकड़ने और मारे, गोपाला के बच्चे पकड़े मारे, क्या कहेगा बच्चा? आइए मेरी बस्ती में जब बताऊंगा। यही कहेगा कि नहीं कहेगा? और जब ये गोपाला का पहुंच जाए उस बस्ती में, गिरेबान पकड़ के कहेगा अब बता क्या कहता था? नारे तकबीर, नारे रिसालत। कंजूसी नहीं, क्या बात है। अब बता, गोपाला में गया था तो क्या कहता था? वहां ढील थी, दुनिया में भी ढील दे दी गई है। जो क्या क्या गया नबी मर के मिट्टी में मिल गए, इसकी कब्र में फरिश्ता जाके बोला होगा मुल्ला जी बताओ क्या कहते थे? वाह 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 वाह, क्या कहते थे? और जो कह के गए वो कहना पड़ेगा, बात नहीं बदली जा सकती ना, यहाँ नहीं बदली जाएगी, यहाँ तो सारा रिश्ता सामने है। अब जो कह के गए हैं वो बताना पड़ेगा। बोलिए बोलिए, बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? कि मैं तो यही कह के गया था मर के मिट्टी में मिल गए, तो जवाब दिया होगा मर के मिट्टी में मिल जाते तो मेरी कब्र में कहां से आ जाते? ये तो ना मिले थे, मगर आज मुल्ला जी तुम जरूर मिल जाओगे। हाँ, तुम जरूर मिल जाओगे आज मिट्टी में। वो मिल गए। मुल्ला जियों की कब्रें खोद के देख लो, अगर एक भी उसमें कब्र में निकल आए। और खुदा की कसम कितने बुजुर्गों की मैंने आपको वाकयात अभी कम से कम 10 जगह के ऐसे मैं बता दूंगा कि 10 साल के बाद कब्र खोली नबी के गुलामों की, तो ऐसे ही कफन तक भी मैला नहीं निकला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समी मैली नहीं होती, समन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। वाह 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 वाह, हक है। अभी उधर उत्तराखंड में एक जगह है सितारगंज, वहाँ एक बुजुर्ग हैं, उनकी वसीयत थी रोड के किनारे दफन करना। लोगों ने दूर दफन कर दिया। 5 साल के बाद अपने विसाल के लोगों को बशारत की, मेरी वसीयत के मुताबिक मेरा जनाजा निकाल कर रोड के किनारे दफन करो। प्रशासन को खबर दी गई, इजाजत लेकर प्रशासन की मौजूदगी में निकाला। प्रशासन ने कहा अगर वो कब्र में नहीं हुए तो फिर क्या होगा? लोगों, उनके वारिसीन ने कहा जो चाहो हमारे लिए सजा तजावीज कर देना, हमको कबूल करने के लिए तैयार है। लोगों, प्रशासन के सामने जब कब्र को खोला गया, रब्बे काबा की कसम ऐसे लेटा था जैसे दूल्हा लेटा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। और फिर वहां से जनाजा निकाला और रोड के किनारे दफन किया। आज भी नया गांव एक जगह का नाम है सितारगंज रोड पे, कभी जाना हो तो देख लेना, बिल्कुल रोड के किनारे मजार है नबी के गुलाम का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा तो यकीन है मेरे भाई, हमारा तो यकीन है, हमारा तो ईमान है। अब बताओ, जो कह के करके गया था कि नबी का नमाज में ख्याल नहीं आना चाहिए, उससे भी पूछा होगा तू बता क्या कह के गया था? अब बता क्या कहता था? जिसने कहा, जिसने कहा मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं, पूछा होगा अब बता क्या कहता था? ये लिस्ट तो बागियों की थी, ये फिहरिस्त तो बागियों की थी, जो मैंने मुख्तसर अंदाज में पढ़ के सुना दी, मगर अब मेरा जहन और मेरा दिमाग आशिक़े मुस्तफा पर भी पड़ा कि जब उस शाख अपनी कब्र में गया होगा, जब इनसे फरिश्तों ने पूछा होगा तो ये भी तो कुछ बोला होगा। तो आशिकों की जमात में सरे फहरिस्त अहमद रजा पे मेरा जहन जाके अटक गया। अहमद रजा, जब तू अपनी कब्र में पहुंचा होगा, तेरे सवाल में तू क्या बोला होगा? तो सुन गुलफाम का दिफान बोला, अहमद रजा को कब्र में जब दफन करके वो लोग लाए होंगे, फरिश्ते पहुंचे होंगे, कहा होगा तू बता इनके बारे में क्या कहता था? तो अहमद रजा ने जवाब दिया होगा, अरे मैं तो जिंदगी भर यही कहता था, इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा है मुसलमान, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया में मुसलमान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसले के आला हजरत, मसले के आला हजरत हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे मुझसे पूछते, मुझसे इन्हें जाना इन्हें माना
ना। आए। अरे जरा जोर से बोल दो यार, जरा जोर से बोल दो। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। मेरा विजदान क्या बोला यार, क्या संगम है, अल्लाह अल्लाह क्या कॉम्बिनेशन है, क्या जवाब है। इनके बारे में क्या कहता था, इन्हें जाना, इन्हें न रखा। और इसकी और मैं वजाहत कर दूं, मैं जिस रामपुर से आता हूं उस रामपुर के नवाब ने आला हजरत की दावत की। आला हजरत ने सफर बहुत कम किए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रामपुर खुश नसीब है कि आला हजरत तशरीफ लाए। नवाब रामपुर ने दावत की बरेली के बड़े मौलाना को बुलाया जाए, कुछ मसाइल उन पर गुफ्तगू होगी। आला हजरत के इस्तकबाल के लिए बड़ा इंतजाम किया और आला हजरत के लिए चांदी की कुर्सी का इंतजाम किया नवाब रामपुर ने। कौन सी कुर्सी का? और अपने दरबार में चांदी की कुर्सी अपने तख्त के बराबर में रखवा दिया। आला हजरत जब दरबार में तशरीफ लाए, सारे लोग खड़े हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं, कोई फूलों की बरसात कर रहा है, कोई आला हजरत को सलामी पेश कर रहा है। आला हजरत जब नवाब रामपुर के पास पहुंचे हैं, वो अपने तख्त पर खड़े होकर इस्तकबाल कर रहा था। आला हजरत की तरफ इशारा करके बोला, बरेली के अहमद रजा, आपके लिए चांदी की कुर्सी का इंतजाम किया है, तशरीफ फरमा, हो जाए, बैठ जाए। आला हजरत सरकार जमीन पर बैठ गए। नवाब ने कहा, हुजूर क्या बात, मेरी कुर्सी अच्छी ना लगी क्या? आला हजरत सरकार ने फरमाया, ओ नवाब साहब, मेरे नबी की शरीयत में मर्द के लिए चांदी सोने का इस्तेमाल जायज नहीं है। वाह 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 वाह। इसलिए हम जमीन पे तो बैठ जाएंगे, मगर नबी की शरीयत के खिलाफ नहीं जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, वाह वाह। आज का उठा पजामा होता तो कहता, नवाब साहब ये कुर्सी नजराने में भी दे दो तो मजा ही आ जाएगा। बात है कि नहीं? कई नस्लों का भला हो जाए अगर ये नजराने में भी मिल जाए। मगर ये बरेली के अहमद रजा, इन्हें जाना। अरे तेरी कुर्सी देखूं या उन्हें देखूं? हाय हाय, अरे तेरी कुर्सी देखूं या उन्हें देखूं? उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। और फरिश्तों रिजल्ट कार्ड भी सुन लो, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। वाह वाह वाह। हाय हाय, इस मोहब्बत पे यार कैसा यकीन है। हाय, और है यार सभी मोहब्बत के सबसे में, खुदा की कसम इसके अलावा नहीं है। अपना तो सहारा ही नबी की मोहब्बत। बेशक हक है। पूरे मजमे में कोई खड़े होकर नहीं कह सकता कि मैं अपने आमाल की बुनियाद पर बख्शा जाऊंगा। बस मदीने वाली की निगाहे करम होगी तो हम गुलामों की बख्शिश होगी इंशाअल्लाह। बेशक बेशक। आला हजरत सरकार, आए हाय हाय, डर था कि इसियां की सजा अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं। ये कह रहा पीठ के पीछे की खबर नहीं है। नबी को तो खबरें यहाँ की भी हैं। और गोपाला वालों, तुम जलसे में बैठे हो, नबी तुम्हारा बैठना भी देख रहे हैं, तुम्हारा सुनना भी देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो बोलो, देख रहे कि नहीं देख रहे हैं? बिल्कुल देख रहे हैं। और नबी ऐसे देख रहे हैं, नबी फरमाते हैं जैसे अपने हाथ की हथेली को देख रहा हूँ। वाह 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 वाह। मैं सारी दुनिया को इला यौमिल क़ियामा, नबी फरमाते हैं क़यामत तक जो भी कुछ होने वाला, उन सारी चीजों को मैं ऐसे देख रहा हूँ जैसे अपने हाथ की हथेली को देख रहा हूँ। वाह 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 वाह। ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ। बदर का मौका है, सुनो मजा आ जाएगा। जंगे बदर का मौका है। जंगे बदर में बड़े कम सहाबा थे, 313 थे, मगर नबी ने पहले ही बता दिया था, फतह तुम्हारी होगी। फतह तुम्हारी होगी। और जब ये नबी के साथ चले, मजाक बनाने वालों ने मजाक बनाया, ये 313 जा रहे हैं, इनके हाथ खाली हैं, पेटों से पत्थर बंधे हैं, ये कैसे मुकाबला करेंगे? अबू जहल के पास लश्कर जर्रार है, वो खा पी कर आए हैं, उनके पास तलवार ढाल है, इनके पास खाली हाथ है, ये क्या करेंगे? आगे आगे कमली वाला जा रहा है, पीछे पीछे मुस्तफा के गुलाम जा रहे हैं, ऐलान करते जा रहे हैं, न तेगो तीर पे तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है तो इस सादा सी काली कमली वाले पर। लोगों गए और जाने के बाद मालूम है नबी ने जो नक्शा पहले खींच दिया था, ऐसा ही हुआ। जब मुसलमानों ने जीती, 70 मारे गए अबू जहल के साथी, अबू जहल समेत वो 70 अरेस्ट कर लिए गए। 70 मारे गए, 70। अबू जहल के बारे में भी पहले नबी ने खींच के लकीर बता दिया था, यहां मरेगा।
हाँ, और जब मर रहा था तो उस लकीर से निकलने की कोशिश कर रहा था ताकि नबी का जुमला झूठा हो जाए, मगर मौत के फरिश्ते ने पकड़ लिया। जाओगे कहाँ? नबी ने यहाँ कहा यहीं मारूंगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नबी ने यहाँ कहा यहीं मारूंगा, यहीं। बतेरा निकलने की कोशिश किया मगर उस दायरे से ना निकल पाया जहां नबी ने खींच दिया। सुभान अल्लाह। ये गैब नहीं है तो और क्या है? पहले आके नबी बता दें कि यहां मारा जाएगा। आदमी को अपने बारे में पता नहीं मैं कहां मारा जाऊंगा, नबी को अबू जहल के बारे में पता कहां मारा जाएगा। और जब 70 को कैदी बना के लाया गया तो उसमें एक नबी के चचा जी थे जिनका नाम है हजरत अब्बास। उस वक्त ईमान ना लाए थे। तवज्जो करना, तवज्जो है, ईमान ना लाए थे। जिनको अरेस्ट कर लिया गया था, फिदिया लेके उन्हें छोड़ने की तजावीज रखी गई। अगर रिहा होना चाहते हो फिदिया दे दो, रिहा हो जाओ। हजरत अब्बास नबी के चचा थे, मगर चचा होना अलग बात है, लेकिन जो निजाम था वो सबके लिए था। कहा फिदिया दो, चले जाओ, फिदिया दो। अब्बास ने कहा ए भतीजे, मैं तो बड़ा गरीब हूँ, जितना तुमने मेरे ऊपर रखा इतना तो है ही नहीं मेरे पास, मैं तो बड़ा मुफलिस हूँ, कुछ नहीं है। मतलब दाएं बाएं करने लगे। अब मजा आ जाएगा जब सुनोगे तो। नबी ने फरमाया चचा सच में कुछ नहीं है? कहा भतीजे कुछ नहीं है। नबी ने फरमाया जब तुम जंग पे आ रहे थे तो चच्ची को जो सोना चांदी दे के आए थे वो क्या होगा? जब जंग पे आ रहे थे तो जो चाची को दिया था आपने माल, आप थे देने वाले और दूसरी चाची थी, कोई नहीं था। आपने कहा था अगर वापस आ जाऊं तो मिलकर खर्च करेंगे, वापस ना आऊं तो तुम खर्च कर लेना। कहने लगे भतीजे उस वक्त या तो मैं था या मेरी बीवी तुम्हारी चाची थी, तीसरा कोई ना था। तुम्हें कैसे पता? कहा इसे ऐसे पता, मैं नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे गैब का इल्म अता किया है। हज़रत अब्बास बोले अरे जब मेरे घर की बातों को जानते हो तो नबी होना चाहिए तो मोहम्मद तुम्हें होना चाहिए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती गुलफाम रजा साहब किबला। तभी तो बरेली से आवाज आई, और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। वाह 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 वाह। हम यहाँ से पुकारे वहाँ मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। मुस्तफा की समात। सुन्नियों घपला मत करना, होने देना कभी भी। रिश्ते करो तो बहुत ठोक बजा के करो। ये रिश्तों से बहुत घपले हो रहे हैं। हाँ, इन रिश्तों ने चू चू का मुरब्बा बना दिया सुन्नियत को। क्या करें, ये नाराज हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा। अरे दुनिया नाराज हो जाए यार, मदीने वाला नाराज ना हो। बेशक ठोक बजा के रिश्ते करो। देख के रिश्ते कर कहते मौलाना मैं फंस गया। अबे फंस क्यों गया? तूने ये तो पता निकाल लिया था कार कौन सी मिलेगी, हैं? तूने ये भी पता निकाल लिया था खाना कौन से होटल में, तूने ये भी पता निकाल लिया था कि कौन सी कंपनी का जहेज मिल रहा है। तूने सब पता निकाल लिया तो तूने ये पता नहीं निकाला इसका अकीदा कैसा। बेवकूफ बना रहा। अरे ये तक पता निकाल लेता, सही बता रहा हूँ कि कौन सी दुकान से कपड़ा खरीद के आएगा जहेज का। सारी चीजों के पता निकल गए तेरे, ये पता नहीं निकल रहा कि ये इसका अकीदा कौन सा। अब तो पता निकालना बहुत आसान है। जहेज का पता ना निकाल, उसके अकीदे का पता निकाल। इमाम हुसैन को क्या जरूरत थी मदीना छोड़ के करबला शरीफ तशरीफ ले गए। आप तो कहते हमें क्या जरूरत पड़ी है मियां, अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, मदीना तो रसूल में बैठे, हम क्यों जाएं वहां अपने बच्चों को कटाने। लेकिन नहीं, कहा जाएंगे पता लगाएंगे। और आपको रास्ते में खबर मिल गई थी कि हजरत इमाम मुस्लिम की शहादत हो गई, आप वापस चले जाएं। आपने कहा वापस नहीं जाएंगे, पता लगाएंगे। और तुम कैसे पता नहीं लगाते? बेटी का हाथ दे दिया, पता नहीं लगाया। आदमी 10 रुपए की हांडी खरीदता तो ठोकता बजाता। 10 रुपए की हांडी में ठोकता बजाता है। 10 रुपए किलो खीरा खरीद रहा, उठा कर देखता बीज तो नहीं पड़ गया, पत्ता तो नहीं गया। 20 रुपए किलो की तुरई को घुमा घुमा के देखता है। उस जिंदगी भर के रिश्ते नाते ऐसे ही
रिश्ते की बात आए, कहना जहेज की बात बाद में करना, पहले ये बताओ कि उसका अकीदा क्या है। खोल खोल सुनना उसका अकीदा क्या है, अकीदा देखो। हाँ, ये तुम्हारी गफलत नहीं तो ये रोशनदान खोल दिए, ये जो भक्काले जगह जगह नजर आ रहे हैं, वरना 300 साल पहले मुझे वहां भी बता दो किसी भी तारीख की किताब बताओ मुझे, अहले हदीस कहाँ था 300 साल पहले। ये सब तुम में से पैदा हुए हैं, सो मत, जागने की जरूरत है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अच्छा, आला हजरत ने भी यार हर महाज पर कायम कर दिया, हर महाज पर कायम किया, खुदा की कसम है। अब तुम ना समझो, अब लोग कहते हैं कि ये बरेलवी जो हर जगह आला हजरत का जिक्र करते हैं, तो हम कहते हैं आला हजरत ने भी तो कुछ छोड़ा ही नहीं है जो जिक्र ना कर दिया। जहां बात करो तो आला हजरत फिर याद आ जाते हैं। बेशक आला हजरत ने समझा भी दिया, आज ले उनकी पनाह, आज मान उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। मुल्ला जी अगर मान गया तू तो मान जाएगा कयामत में इनके जलवे देख के, मगर फिर वो ना मानेंगे, इसलिए आज मान लो। समझ रहे हैं आप? लोगों कान खोल कर सुनो, शादी करो, रिश्ता करो तो लोगों अकीदा पहले देखो, बिजनेस और कारोबार भी देख लो, लोगों ये भी देख लो कि बच्चा कितना दीनदार है, उससे तुम्हारी नस्लों पे असर पड़ेगा। अगर तुम्हारे घर में बहू दीनदार आ गई तो दीन तेरी नस्लों तक पहुंच जाएगा। बेशक हक है, नस्लों तक पहुंच जाएगा। बेशक बेशक। और वो अपने रंग में आके ऐसा रंग देगी, अगर दीनदार आ गई ना बहू तो ऐसा रंग देगी कि शोहर को भी नमाजी कर देगी, ससुर को भी नमाजी कर देगी, सास को भी नमाजी कर देगी, देवर को भी नमाजी कर देगी, ननद को भी नमाजी कर देगी, घर का घराना नमाजी कर देगी। अरे दुल्हन के आई ओरिजिनल दहेज तो ये दीनदारी लेके आई है, जिस घर में नमाजें हो वहां रहमत के फूल बरस। बेशक बेशक हक है। समझ रहे हैं आप? हाँ। और ये टाइट कपड़े पहनने वाले आ गई तो जितने टाइट खुद कपड़े पहनती है इतना टाइट तेरे घर का निजाम कर देगी। जी जी। बुड्ढा कह रहा है कि सांस लेना मुश्किल कर दिया, सांस लेना बहू ने हजरत दुआ कर दो। मैंने कहा बुढ़ऊ बाबा तुम भी तो नहीं मानने थे, सांस लेने से पहले देखते। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहफ़्फ़ुज़े सुन्नियत कॉन्फ्रेंस, मनाज़िरे अहले सुन्नत, अल्लामा मोहम्मद फारूक रज़वी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। नारे रिसालत, नारे रिसालत।